हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं लास्ट चैप्टर आर एनवायरनमेंट। तो इसी को ख़त्म करने के बाद हमारी ये जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। एग्जिस्टेंस रीजंस रह जाएंगे, वो मैं कर दूंगा। आपको सभी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सभी पीडीएफ्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। प्रॉपर मैं उसके लेबल कर दूंगा कि कौन सी पीडीएफ है, कौन से चैप्टर की, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फिर हम चलेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगते हैं कमेंट्स में बताइए, इंस्टाग्राम पे आके बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ऐसा है, एक सेकंड मैं यहाँ भी ऑन करके देख लूँ चल रहा है या। तो साउंड इज ओके। सो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत इजी है। इफ अ ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग, ये चैप्टर ही बहुत इजी है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 22 क्वेश्चंस हैं, खत्म करेंगे और आगे चलेंगे। इफ अ ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम। अगर ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग खा लेगा तो एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी। देखिए एक ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर इज नॉट अ प्राइमरी, इट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, या एक मिनट, इट इज अ प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर तो नहीं है, प्रोड्यूसर भी नहीं है ग्रास हॉपर, इट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। जिसने कि कोई प्लांट को खाया होगा, फ्रॉग ने उसको खाया, तो प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ जाएगा। सो या बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेट करूंगा मैं आपकी, देखते हैं कि आप क्या बताओगे इसका आंसर। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फूड चेन। कौन सा फूड चेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, क्या वो वुल्फ, ग्रास, स्नेक या टाइगर। देखिए फूड चेन के क्या ग्रास जो है वो वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फूड चेन। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास हॉपर, प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास हॉपर, ग्रास, लायन, रैबिट। तो हमने ये बताना है कि कौन से फूड चेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को ईगल, ग्रास हॉपर को मान लीजिए फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को ईगल ने। तो ये तो है बेटा, द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास हॉपर। प्लैंकटन को फिश ने खाया, फिश को ग्रास हॉपर खा लेगा, ग्रास हॉपर को मैन भी खा सकता है। लेकिन एक बात देखिए, यहां पहले में हमें ये तीनों ही ठीक लग रहे हैं। पहले में एक बात देखिए, वुल्फ है, ग्रास, स्नेक एंड टाइगर। अब ग्रास को ना ही स्नेक खाएगा, ना ही टाइगर और ना ही वुल्फ। तो यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फूड चेन के नहीं बन पा रहे। सो हमारे पास जो ऑप्शन आएगी दैट विल बी द ए आंसर। अरे सिलेक्ट हो जाओ, हाईलाइट। चलो सिलेक्ट नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, हम सीधा ये टिक कर देंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। एक मिनट, दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसमें कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा, आपको देखते सार पता लग जाना चाहिए, पता लग भी गया होगा दैट द डीडीटी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, इकोसिस्टम में कौन सी चीजें होती हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, both living organisms and non-living objects, all living organisms, sometimes living organisms and sometimes non-living organisms। तो इकोसिस्टम में बेटा जिसने सही आंसर दिया तो वो है ऑप्शन बी, या बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी, ऑर्गेनिजम्स भी, ये चीजें मिला के ही एक इकोसिस्टम बनता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेड टू बी द इकोसिस्टम। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय। थर्ड ट्रॉपिक लेवल किसने ऑक्युपाई किया होगा। दिस इज अ फूड चेन, एंड फूड चेन में सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स, देन आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड पे आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या वो भी आ सकते हैं कार्निवोर एनिमल्स। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको खाने वाले हर्बीवोर्स, एंड यहाँ दोनों पे ही कार्निवोर्स आएंगे। तो यहाँ पे कार्निवोर ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन टिक कर दीजिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड वेब इज, अब फूड वेब क्या होता है। डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, इंटरलिंक्ड फूड चेन्स, यूजिंग फूड आइटम्स फॉर अ फैशन ड्रेस, फूड सर्व थ्रू वेबसाइट्स। सो फूड वेब इज अ इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरलिंक हो जाएं तब हम उसे बोलेंगे फूड वेब। ओनली -% ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। कितने परसेंट एनर्जी होती है बेटा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए कि 10% ऑफ एनर्जी जो है एक ट्रॉफिक लेवल से आगे जाती है। बट एक ये भी याद रखना, अगर सन से प्रोड्यूसर की तरफ एनर्जी जाएगी सो डेट विल बी ओनली 1%। एक्सेसिव एक्सपोजर टू ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट इन, अगर ज्यादा यूवी रेज में हम एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा। क्या डैमेज टू इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, या लंग्स डैमेज हो जाएंगे, या स्किन कैंसर होगा, या पेप्टिक अल्सर होगा। तो इसका देखिए एक ऑप्शन तो है कि स्किन कैंसर होगा ही होगा। अब स्किन कैंसर होने से थर्ड ऑप्शन में देखिए कौन से ठीक हो रहे हैं। सो दैट इज द सी ऑप्शन कट, डी भी कट, हमारे पास ए एंड बी में से ऑप्शन रह गया। क्या डैमेज टू इम्यून सिस्टम, क्या हमारा इम्यून सिस्टम खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, इम्यून सिस्टम खराब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर बेसिकली स्किन का अल्सर को बोलते हैं।
जो हमारा स्किन का कैंसर होता है ना, उसी को हम पेप्टिक अल्सर भी बोल देते हैं बेटा। तो हमारे पास ऑप्शन डिशू ए ऑप्शन इज द राइट। ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट्स, इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इकोसिस्टम ट्रॉफिक लेवल्स दे क्या सॉल्ट लेवल, वाटर लेवल, ऑक्सीजन लेवल। बहुत अच्छे बच्चे, अगर आपको मालूम है कि वो एनर्जी के बताता है तो बहुत बढ़िया। सो दैट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल। Which of the following statements about food chain and energy flow through ecosystem is false? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फूड चेन की एंड एनर्जी फ्लो की हमारे इकोसिस्टम में वो गलत है? अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फीड एट सेवरल ट्रॉफिक लेवल्स, सिंगल ऑर्गेनिज्म अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे हाँ कर सकता है। डेट्रीवोर्स फीड एट ऑल ट्रॉफिक लेवल्स एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर लेवल, ऑल ऑर्गेनिजम्स देयर आर दैट आर नॉट प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूमर्स, फूड वेब्स इंक्लूड 2 और मोर फूड चेन्स। देखते हैं कि आपको कौन सा लग रहा है, फिर मैं बताऊंगा। लेट्स डू इट। क्या वो ए है, बी या सी या डी? तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी। हमने यहां बताना था कि फॉल्स कौन सी है। अब डेट्रीवोर्स बेसिकली ना वो होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर लेवल पे भी एक्ट करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स को भी डिकम्पोज कर सकते हैं, प्लस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी कंज्यूमर हो उसको भी डिकम्पोज कर सकते हैं। सो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज, अगर बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में हम एक्सेसिव एक्सपोजर कर देंगे तो क्या होगा? क्या वो कैंसर ऑफ स्किन, जॉन्डिस, डैमेज टू लंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर? तो हमारे पास कैंसर ऑफ स्किन आएगा, जिसे हम पेप्टिक अल्सर्स भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास नियरली हाफ ऑफ द एमसीक्यूज हो भी गए। मैंने काफ़ी कोशिश की इसके बहुत सारे एमसीक्यूज ढूंढने की, बट जितने मुझे एग्जाम्स में मिले मैंने वो डाल दिए। बहुत छोटा सा सेशन रहेगा, नियर अबाउट 15 से 20 मिनट का। आर एनवायरमेंट बहुत ही छोटा चैप्टर है एंड इस चैप्टर के जो भी डेफिनेशंस होंगी वो इसी एमसीक्यूज में खत्म हो जाएंगी। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द बायोमास इज द मोस्ट, अच्छा बायोमास किसका सबसे ज्यादा है हमारे टेरेस्ट्रियल में? तो वो है प्रोड्यूसर्स का बायोमास इज द मोस्ट इन आवर इकोसिस्टम। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन जून 5। बेटा ये तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी कि जून 5 को हम सेलिब्रेट करेंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ क्रैमिंग क्वेश्चन। बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि है ही कुछ नहीं, इसमें समझाने को भी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपको रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी, अपडेट्स वगैरह ये याद रखनी पड़ेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट? अब एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है? जो बेटा नॉन लिविंग हो। प्लांट्स लिविंग है, फंगाई भी लिविंग है, बैक्टीरिया भी लिविंग है, लेकिन ह्यूमस इज एन एबायोटिक कंपोनेंट, सो ह्यूमस इज द राइट आंसर। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ, अब किसके ऑक्साइड्स के कारण एसिड रेन होती है? क्या वो सल्फर एंड नाइट्रोजन है, या सल्फर, नाइट्रोजन या कार्बन? देखिए यहाँ पे ओनली तो कोई मतलब नहीं बनता। सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों के कारण ही एसिड रेन्स होती हैं। अब सल्फर जो है वो हमारे ऑक्साइड्स कौन से होंगे? SO2 होगा, SO3 होगा या SO4 भी हो सकता है। जब इसमें पानी मिलेगा सो इट विल फॉर्म सल्फरस एसिड H2SO4 या वेट मैं बताता हूँ कौन से आएंगे। तो यहाँ आ सकते हैं H2SO3। तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फरस एसिड दोनों आ सकते हैं, प्लस HNO3 जिसे हम निट्रिक एसिड बोलते हैं ये भी हो सकता है। इसी के कारण ताजमहल का रंग भी पीला हो रहा है। तो दीज आर द 2 काइंड्स ऑफ एसिड, सल्फर एंड नाइट्रोजन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 15। फर्स्ट लिंक इन एनी फूड चेन इज यूजुअली ग्रीन प्लांट्स, सबसे पहले हम ग्रीन प्लांट्स को ही क्यों रखते हैं? इसका कारण क्या है? दे अलोन हैव द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज फूड यूजिंग सनलाइट, दे आर मोर herbivores than carnivores, they are fixed at one place in the soil, they are widely distributed। तो बेटा ये तीनों ऑप्शंस तो आपको पढ़ते ही पता लग गई कि गलत हैं। दे अलोन हैव द कैपेसिटी, इनके पास ही के लिए ऐसी कैपेसिटी है टू सिंथेसाइज द फूड यूजिंग द सनलाइट, हम सनलाइट में फूड नहीं बना सकते अनलेस हम कोई जादू हैं। आपने अगर देखिए कोई मिल गया तो वहाँ वो जादू जो है धूप से अपना खाना बना सकता है, लेकिन हम तो एलियन नहीं है, हम तो इंसान हैं, तो हमें चाहिए प्लांट्स। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर कोई आप में से एलियन है तो वो बना सकता है, ठीक है। वो एक्यूमुलेशन ऑफ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड, तो ये बेटा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछी गई है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स, अब जो भी बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जैसे DDT हर एक ट्रॉफिक लेवल पे वो ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दैट्स द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन, लॉजिकल सीक्वेंस कौन सा होगा? क्या सबसे पहले डिकम्पोजर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे, देन कंज्यूमर्स? लेट्स सी। सबसे पहले तो देखिए प्रोड्यूसर्स आने चाहिए जिन्होंने खाना बनाया, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा, फिर कंज्यूमर को जो डिकम्पोज करेगा, देन डिकम्पोजर आएगा। तो लॉजिकल सीक्वेंस इज द सी ऑप्शन।
प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, देन कंज्यूमर? नहीं, पहले तो प्रोड्यूसरों को कंज्यूम करेगा, देन कंज्यूमर को कोई डिकम्पोज करेगा, तो ये लॉजिकल सीक्वेंस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कॉजेज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर? कौन से केमिकल्स के कारण ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है? मिथेन इज अ पॉइजनस गैस, मिथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग जरूर हो रही है, ठीक है, इसके कारण मैं ग्लोबल वार्मिंग तो मान लूंगा, लेकिन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्यों हो रही है? तो उसका कारण है CFCs। CFCs की अगर बच्चा फुल फॉर्म आपको मालूम है तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डिशूम करके टिक करो और आगे बढ़ो। 3 क्वेश्चंस रह गए हैं बस, यही हमारा आर एनवायरमेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। What will happen if all the deer are killed in the given food chain? अगर सारे ही डियर्स किल कर दिए जाएं तो क्या होगा? The population of lions remain unchanged। नहीं, डियर्स किल कर दिए तो लायन तो खत्म हो जाएंगे। The population of lion increases, इंक्रीज भी नहीं करेगी, अनचेंज भी नहीं रहेगी। The population of lion decreases and grass increases। yes, लायंस को अब खाने को डियर्स नहीं मिले और ग्रास को कोई खा नहीं रहा, तो यहां हो जाएगी लायंस की पॉपुलेशन डिक्रीज एंड ग्रास की इंक्रीज, अनलेस लायंस घास खाना ना सीख जाएं। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आगे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फूड चेन इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द 4th ट्रॉपिक लेवल इज 4 किलो जाउल, तो यहाँ बेटा 1 2 3 4 4th ट्रॉपिक लेवल पे जो है दिस इज द 4 किलो जाउल, ठीक है। 4 किलो जाउल का मतलब मैं समझा देता हूँ, 1 किलो में 1000 जाउल्स होते हैं, तो 4 किलो में हो जाएंगे 4000 जाउल्स। एट द प्रोड्यूसर लेवल व्हाट इज द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल? तो प्रोड्यूसर से बेटा ग्रास, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी? तो देखिए करना क्या है, अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो एक एक जीरो ऐड करते जाएंगे, अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो एक एक जीरो कम करते जाएंगे, बिकॉज 10% निकालना है। 10% निकालने के लिए एक एक जीरो को सब्ट्रैक्ट करते जाइए और ऐड करते जाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ 4 किलो जाउल था तो यहाँ हो जाएगा 40 किलो जाउल, पीछे और चले जाइए, यहाँ हो जाएगा 400 किलो जाउल, एक कदम और पीछे जाओगे तो हो जाएगा 4000 किलो जाउल। देख लीजिए ऑप्शन कौन सी सही है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर हम आगे जाएंगे, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि ग्रास के पास है 400 जाउल्स ऑफ एनर्जी, आगे जाना है, ग्रास को हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगी सिर्फ 40 जाउल। ट्रिक है, एमसीक्यूज जल्दी हो जाएंगे। हॉपर को फ्रॉग ने खाया तो फ्रॉग के पास कौन सी पहुंच जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 4 जाउल। ऐसा है। अब ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसमें सब्जेक्टिव कि हमने 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही क्यों रखे? दैट इज प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। इसका कारण भी यही है, जाते जाते अगर ये देखिए पहला है, सेकंड है, थर्ड है, फ्रॉग को एक और कर लेते हैं स्नेक, तो ये रह जाएगी सिर्फ 0.4 जाउल्स। अब स्नेक के आगे जाएगा तो ये वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसीलिए 4 ट्रॉफिक लेवल्स के बाद हम मानते हैं कि एनर्जी का लेवल इतना कम हो जाता है कि हम उनके आगे अगर निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो दैट्स वाई वी हैव ओनली 4 ट्रॉफिक लेवल्स। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कॉजेज, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण क्या होता है? द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर अगर हो जाएगी तो यूवी रेडिएशंस, का एसिड रेन ज्यादा होगी? नहीं। अर्थक्वेक्स, ग्लोबल वार्मिंग वो वैसा ही रहेगा, लेकिन यूवी रेडिएशंस बहुत इंक्रीज कर जाएंगी। एंड इसी के साथ आर एनवायरमेंट चैप्टर फिनिश। एजर्शन रीजंस करेंगे, सभी पीडीएफ्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, A to Z जितनी भी पीडीएफ्स हैं हमारे पास सभी के सभी अब खत्म होने वाली हैं, खत्म हो गई, ठीक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी पीडीएफ, कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आके टेक्स्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे आइए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ चाहिए और मैं आपको उस पर भी वीडियोस ला के दूंगा, चाहे वो मैथ्स, SST, इंग्लिश, साइंस, जो मर्जी हो, सभी चीज़ों का हल मिलेगा यहाँ पे। मिलता हूँ बेटा अगली वीडियोज़ के साथ। अलविदा, टाटा, टेक केयर।